हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है निम्न में इसका एक वायुमंडलीय पर उच्चतम हिमांक होगा। एक वायुमंडल ए जो है वो दिया हुआ है 0.1 एम NaCl। बी जो है 0.1 एम BaCl2, 0.1 एम शक्कर विलियम, 0.1 एम FeCl3। यहाँ पे सबकी जो सांद्रता है ये बिल्कुल बराबर दी गई है सभी की। सिर्फ यहाँ पर जो अवयव है वो चेंज किए गए हैं। एक जगह पर NaCl, फिर BCl2, फिर शक्कर, फिर FeCl3। और हमें बताना है यहाँ पे एक वायुमंडलीय दाब है, सभी का दाब भी समान है। तो हमें इस प्रश्न को समझना। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो चूंकि हम लोग को यहाँ पे हिमांक का बात किया गया है तो हिमांक के बारे में ही बात करेंगे। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है वो होता है डेल्टा TF इक्वल्स टू होता है I इंटू KF इंटू M। ठीक है, तो M यहाँ पे मोललता जो है ये सबको एक ही जैसा दिखाया जाता है। तो मोललता क्या है? कांस्टेंट है, स्थिर है। ठीक है, और KF को अगर हम लोग स्थिर मान ले तो हमारा क्या होगा? डेल्टा TF जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा I के। ठीक है, तो जिसका डेल्टा TF का वैल्यू बढ़ेगा उसका I का भी वैल्यू, जिसका बढ़ेगा डेल्टा TF का वैल्यू वहां बढ़ेगा। और डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या होता है? T नोट F माइनस TF होता है। तो हमें क्या निकालना है? बोल रहा है कि उच्चतम हिमांक निकालना है। तो उच्चतम हिमांक के लिए हम लोग अगर TF का वैल्यू देखें तो TF इक्वल्स टू हो जाएगा T नोट F माइनस डेल्टा TF। ठीक है, तो मतलब कि TF को निकालने के लिए डेल्टा TF का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये जितना ज्यादा कम होगा डेल्टा TF उतना अधिक होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं डेल्टा TF का मान किस में कम आता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग I का वैल्यू निकाल लेंगे सभी में तो हम लोग को इसका मान पता चल जाएगा। तो I का मान निकालने के लिए हम लोग देखते हैं एसोसिएशन या डिसोसिएशन को। तो NaCl को डिसोसिएट करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस, तो यहाँ पे दो आयन बने तो I का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर BaCl2 के बारे में बात करें तो ये ब्रेक करेगा Ba2 प्लस और 2Cl माइनस। तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना हो गया? 3। शक्कर डिसोसिएट नहीं होता है। जब कोई भी चीज डिसोसिएट या एसोसिएट ना हो तो उसका I का वैल्यू जो होता है वो सीधा 1 हो जाता है। और चौथा है FeCl3। तो FeCl3 जब टूटेगा तो ये Fe3 प्लस और 3Cl माइनस में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे I का वैल्यू जो हो गया वो 4 हो गया। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। तो I का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा TF का वैल्यू होगा, और TF का ज्यादा वैल्यू होगा तो डेल्टा TF का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो TF का वैल्यू कम होगा। तो हमें निकालना है कि जिसका TF का वैल्यू कम हो उसका TF सबसे अधिक होगा। तो डेल्टा TF का वैल्यू सबसे कम कहाँ है? शक्कर में। शक्कर में क्यों? क्योंकि इसका I का वैल्यू सबसे कम है। चूंकि शक्कर के I का मान कम है अतः डेल्टा TF का मान भी कम होगा। फलस्वरूप उसका हिमांक मतलब कि TF टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग अधिक होगा। तो सबसे अधिक किसका हिमांक होना चाहिए? शक्कर का। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बाकी उत्तर गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।